भारतीय सिने जगत का एक ऐसा सितारा जिसकी चमक आज तक कम नहीं हुई, जिन्होंने जीवन भर दर्द को जिया, पर्दे पर भी और निजी जीवन में भी। मात्र 40 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहने वाली आज हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार मीना कुमारी जी की, जिनकी कमी आज तक पूरी नहीं हो पाई। पर्दे पर तो उन्हें ट्रेजेडी क्वीन का खिताब मिला, लेकिन निजी जीवन में भी वो बहुत तन्हा थीं, बहुत दुखी थीं। एक बार मीना कुमारी जी ने खुद ही कहा था, जिंदगी में अगर तमाम तमन्नाएं पूरी हो जाएं, तो जिंदगी कहाँ रही। अलादीन का चिराग हो गया कि जो चाहा हासिल। जिंदगी तो अक्सर तमन्नाओं का गला घोंट देती है। जितना दर्द उनकी आवाज़ में था, उतना ही दर्द उनके जीवन में भी था। कहने को तो उनके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, नाम, माता पिता, पति और यहाँ तक कई प्रेमी भी रहे उनके, लेकिन उनके हिस्से में केवल दुख था। निजी जीवन में तन्हाई के सिवा उनके हाथ कभी कुछ नहीं आया। बचपन से ही उनका इस्तेमाल किया गया, यहाँ तक कि मौत के बाद भी उनके नाम का इस्तेमाल किया गया। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को मुंबई में हुआ। इनके पिता अली बख्श संगीत के मास्टर थे। उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत निर्देशकों के लिए हारमोनियम बजाया और कुछ छोटी मोटी भूमिकाएं भी कीं, लेकिन फिर भी घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए महज़बीन की माँ इकबाल बानो ने समूह नृत्य और नाटकों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी गरीबी थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मजबूर होकर महज़बीन को 7 साल की उम्र में ही घर चलाने के लिए अभिनय के मैदान में कूद पड़ना पड़ा। पहली फिल्म बेबी मीना के नाम से आई लेदर फेस। इसके अलावा बहन, गरीब, कसौटी, प्रतिज्ञा जैसी 7-8 और फिल्मों में महज़बीन ने बेबी मीना के नाम से काम किया। घर का खर्च किसी तरह चल रहा था। महज़बीन को अभिनय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 15 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बेबी मीना इतनी खूबसूरत हो गईं कि उनके हुस्न की चर्चा होने लगी और फिर बच्चों का खेल फिल्म से मीना बाकायदा हीरोइन बना दी गई। इसके बाद पिया घर आजा और बिछड़े बालम जैसी फिल्मों में भी मीना कुमारी ने काम किया, लेकिन उन्हें शोहरत मिली स्टंट और पौराणिक फिल्मों से। वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा, हनुमान पाताल विजय और लक्ष्मी नारायण जैसी कई फिल्मों में मीना कुमारी नायिका बनकर आईं। मीना कुमारी ने वैसे तो बहुत सारी फिल्में की, लेकिन 1952 में आई बैजू बावरा उनके जीवन का मील का पत्थर साबित हुई। यह पहली फिल्म थी जिसने मीना कुमारी को सुपरहिट की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। 21 साल की उम्र में अपने घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मीना कुमारी ने अपने से दुगनी उम्र के कमाल अमरोही से प्रेम विवाह कर लिया। इस शादी से मीना कुमारी को कुछ हासिल नहीं हुआ, यहाँ तक कि वह माँ भी नहीं बन पाई। पहले वह पिता के हिसाब से चलती रहीं, बाद में अपने पति के हाथों की कठपुतली बन गईं। उनकी कमाई कहाँ जाती थी, उसका कमाल अमरोही कैसे इस्तेमाल करते थे, यह जानने की मीना ने न कभी कोशिश की, न ही कभी कमाल अमरोही ने उन्हें बताया। धीरे धीरे एक सफल अभिनेत्री और एक चर्चित फिल्मकार के बीच आ गया अहम, और इस टकराव के कारण मीना कुमारी और कमल अमरोही के बीच दूरियां बढ़ गईं। इनके बीच दूरियां बढ़ने के पहले मीना कुमारी ने कमाल अमरोही के लिए दायरा नाम की फिल्म में काम किया। यह फिल्म तो सफल नहीं रही थी, लेकिन इनका अभिनय इतना जीवंत था कि उनके अभिनय के लिए मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दिया गया। परिणीता
में भी गंभीर अभिनय का जौहर दिखाकर मीना कुमारी ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। धीरे धीरे मीना कुमारी निराश, भावुक और किस्मत की मारी नायिकाओं के लिए मीना कुमारी आदर्श मानी जाने लगी। चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, दिल अपना और प्रीत पराई, साहब बीवी और गुलाम, भाभी की चूड़ियाँ, दिल एक मंदिर, मैं चुप रहूँगी जैसी फिल्मों में मीना कुमारी के अभिनय ने, इनके जीवंत अभिनय ने दर्शकों को खूब रुलाया। शायद इनके जीवन का ही दर्द था जो स्क्रीन पर उभर के आता था और दर्शकों को अपने आप से जोड़ लेता था। कमाल अमरोही की बेरुखी के दौर में ही भारत भूषण, धर्मेंद्र, फिल्म सावन कुमार और गुलजार से मीना कुमारी की नज़दीकियाँ बढ़ीं, लेकिन किसी के साथ ने भी उन्हें वह सुकून नहीं दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। अब मीना कुमारी ने शराब को ही अपना दोस्त बना लिया। बचपन में ही काम के बोझ के कारण मीना पढ़ाई नहीं कर पाई, जिसका उन्हें जीवन भर दुख रहा। लेकिन घर में उर्दू के माहौल में पलते बढ़ते मीना कुमारी कब शेर लिखने लगीं, इसका एहसास ही नहीं हुआ। इस शायरी में दिलचस्पी की वजह से ही उनकी कमाल अमरोही से नज़दीकियाँ बढ़ी थीं। धीरे धीरे दोनों के बीच के मतभेद इतने बढ़ गए कि मीना कुमारी ने उनका घर छोड़ दिया। तब तक कमाल अमरोही फिल्म पाकीज़ा शुरू कर चुके थे। फिल्म का काम रुक गया। मीना कुमारी ने खुद को शायरी और शराब के हवाले कर दिया। अब उन्होंने चरित्र भूमिकाएं निभाना शुरू कर दिया। दुश्मन और मेरे अपने ऐसी ही फिल्में थीं जिनमें मीना कुमारी ने उम्रदराज महिला का किरदार निभाया। इस बीच नरगिस और सुनील दत्त ने पाकीज़ा फिल्म के शूट हुए कुछ हिस्से देखे। तब उन्होंने मीना कुमारी से अनुरोध किया कि वे पाकीज़ा फिल्म को ज़रूर पूरी करें। मीना कुमारी राज़ी हो गईं और इस तरह फिल्म पूरी हुई। यह फिल्म मीना कुमारी और कमाल अमरोही ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में भी मील का पत्थर साबित हुई। पाकीज़ा के रिलीज़ के एक हफ्ते बाद ही ज़िंदगी के दर्द से अकेले लड़ते लड़ते मीना कुमारी जी ने मात्र 40 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन मरने से पहले मीना कुमारी भारतीय सिने जगत का एक ऐसा सितारा बन गई जिसकी चमक कभी कम नहीं हो सकती। वे तब भी दिलों पर राज करती थीं और आज भी उनका राज कायम है।